अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। यूँ तो सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे खूबसूरत पैदा हों। ख़ासकर औरतों का तो ये क्रेज़ होता है कि मेरे बच्चे बड़े प्यारे हों, बड़े खूबसूरत हों। मर्दों की निस्बत औरतों में ये ज़्यादा ख्वाहिश पाई जाती है, क्यूट क्यूट बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे। अब ख्वाहिश तो हर बंदे की यही होती है, लेकिन फिर भी कईयों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, कईयों का मेरी तरह गुजारा मज़ारा ही होता है बस। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बच्चे खूबसूरत पैदा हों? आज हम बात करेंगे इस चीज़ पे। बड़ी आसान, बड़ी मज़ेदार और बड़े खूबसूरत तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके बच्चे खूबसूरत, सेहतमंद और सफ़ेद गोरे चिट्टे इंशाल्लाह पैदा होंगे। उसके लिए आपने नाज़रीन क्या करना है, देखिए एक औरत जब प्रेग्नेंट है तो 6 मंथ की जब उसमें डिलीवरी है, 6 मंथ आ जाता है। 6 मंथ में जब चाँद की 14वीं तारीख हो, यानी चाँद अपने पूरे आबोताब के साथ हो, वहाँ पे आपको हम कुछ टोटके बताएंगे। आपने 20 अदद ये जो चांदी के वर्क होते हैं वो लेकर आने हैं। अर्क बेद मुश्क वो कम से कम आपका आधा पाव तो हो, यानी 1 गिलास आपका अर्क होना चाहिए। अर्क बेद मुश्क उसे कहते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि ये चांदी का वर्क एक एक डालता जाना है। जैसे ही डालेंगे वो साथ ही उसमें ख़त्म हो जाता है, तो उसे हिलाते जाएं। ये 20 अदद आपने चांदी के वर्क उसके अंदर हल कर लेने। हल कर लेने के बाद आपने उसे पी लेना है। ये 6 महीने आपकी पहली खुराक है, चाँद की 14वीं तारीख को। उसके बाद आप 7वें महीने, फिर 8वें महीने, फिर 9वें महीने, तो ये 4 खुराकें आप ये लेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, खमीरा मरवारीत आपको बड़ी बआसानी आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। खमीरा मरवारीत का एक छोटा चम्मच सुबह, पूरा ना भरें, आधा भर लें, आधा सुबह, बड़ा मज़ेदार होता है। आपका तो दिल करेगा कि सारा ही खा जाऊं, लेकिन सारा नहीं आपने खाना, वो लेकर आएँ। उसका एक छोटा चम्मच आधा सुबह, छोटा चम्मच आप शाम को इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ आप दिन में दूध और दही की रूटीन अच्छी से बना के रखेंगे। यहाँ पे औरतें गलतियाँ ये कर जाती हैं कि कुछ खाने को दिल नहीं करता, फिर वो चटपटी चीज़ें खाती हैं, बल्ले छल्ले खा लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें खा ली, फ़ास्ट फूड खा लिया, तो वो तेज़ाबियत की वजह से। अब तेज़ाबियत वैसे भी चेहरे को, आम बंदा भी अगर बदपरहेज़ी शुरू कर दे, उसका चेहरा जो होता है वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है, रंग उसका थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। तो जब वही औरत अगर ऐसा चीज़ें खा रही हैं तो उसका और उसके बेबी का दोनों का कलर डल होना शुरू हो जाता है। तो आपने तेज़ाबियत वाली चीज़ें नहीं खानी। अच्छी शहद खाइए, मीठे आम का मिल्क शेक पीजिए, खरबूजा खाइए, केले खाएं, दूध पिएं, शहद इस्तेमाल करें आप, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। जो अगर आपका दिल करता है मुरब्बाजात खाइए, मुरब्बे लेकर आ जाइए। दूसरा आपने क्या काम करना है, कुश्ता सदफ़ लेके आएंगे। कुश्ता सदफ़ वो तकरीबन आधी जो है वो चने की दाल के बराबर, या 1 चने की दाल के बराबर, दिन में एक बार आप उसे इस्तेमाल कीजिए। और 250-300 की डब्बी आएगी, 10 ग्राम उसमें होता है, आपका पूरा महीना इसका गुजर जाना है। यानी आपने क्या क्या काम करने हैं, सबसे पहले वो चाँद की 14वीं वाले दिन जो आपने अर्क पीना है वो आपने काम करना है। दूसरा आपने करना है कुश्ता सदफ़ इस्तेमाल करना है। खमीरा मरवारीद आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है 3 माह तक, 6 माह से लेके आगे 9वें मंथ तक। ये आपने इन चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फिर आप देखिएगा आपके बच्चे बड़े बड़े प्यारे, बड़े बड़े खूबसूरत, सेहतमंद और किसी भी बीमारी से इंशाल्लाह पाक होंगे। अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड, बहुत ज़्यादा तेज़ाबी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाय बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपका बच्चा हमेशा रोता रहेगा, उससे कब्ज़ की शिकायत होगी, उससे पेट की तकलीफ़ होएगी। फिर आप सोचेंगे हाय मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। इन दिस केस अगर ऐसा हो जाए तो बच्चे को नोट किया करें कि वो, मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको तकलीफ़ हो किसी जगह पे, तो आप बहुत तकलीफ़ में होंगे तो आपका या हाथ उधर होगा या आपकी नज़र उधर होगी। अगर बच्चे के पाँव में दर्द है वो पाँव को झटकता है, अगर सर में दर्द है तो वो सर को ऐसे से मारता है, ठीक है। अगर पेट में दर्द है तो वो ऐसे इकट्ठा सा हुआ जाता है। ये चीज़ें आपने खुद फील करनी होती हैं। तो इस चीज़ पे आप अच्छे से काम कीजिए, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। हकीम मोहम्मद ज़ुल्करनैन। अल्लाह।